वो लड़की 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। व्यक्ति ने उसकी सबसे पहले मदद की, उस आदमी ने 2 बार 100 नंबर डायल किया और फ़ोन नहीं उठाया। जिन लोगों ने उसके साथ उसके बाद जो किया वो तो उससे भी खराब चीज़ है ना। कहने को वो जैन धर्म नगरी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त इतनी सजा मिलनी चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया। कर्म जो करते हैं ना उनको ना बोलते हैं कि सीधा सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और बात करेंगे उज्जैन की घटना का। जो मामला सामने आया, 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वो सड़कों पर अर्धनग्न थी। जिस तरह से लगातार वो अपनी हेल्प मांग रही थी और मदद मांग रही थी, गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस मामले में अब आरोपी को पकड़ भी लिया गया है। मुख्य आरोपी जो है भरत सोनी है, उनके पिता राजू सोनी ने गुहार लगाई कि अगर मेरा बेटा आरोपी है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे मौत की सजा दी जाए। इससे ज्यादा और क्या सजा? अगर मेरा बेटा निर्दोष होगा तो महाकाल उनको जरूर बाहर निकालेंगे। अगर उन्होंने साबित हो गया कि दोषी हैं तो उनको मौत की सजा दी जाए। लेकिन मेरे घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देखो, बुलडोजर योगी बाबा ने शुरू किया था और महाराज शिवराज सिंह ने भी, उन्होंने मामा का बुलडोजर के नाम से भी दिया था। क्या अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा दी जानी चाहिए? हम लोगों से जानेंगे क्या राय है उनकी। उज्जैन घटना के मामले में पता लगा। हाँ जी भैया, ये जो चीज़ है वो गलत हुई है बहुत ज़्यादा। मतलब जनरेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो धार्मिक चीज़ को देखते हुए बच्ची है वो गुहार लगा रही है, उसका जो भी हुआ है बहुत बुरा लगा है। मतलब इस चीज़ से जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त इतनी सजा मिलनी चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया। जैसे यूपी में है ना, करंट में जैसे कि कोई भी जुर्म करो या फिर कोई भी कुछ काम करो तो वो उसकी ना डायरेक्ट सजा मिलती है। बाबा का सीधा फंडा है, जो भी दोष करेगा, चाहे वो मोमडन हो चाहे वो हिंदू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं योगी जी की, जो यमराज के पास भेज दिया जाएगा, जो भी घटना हुई थी दुपट्टे वाली, उसी की बात हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या चाहते हो, ऐसा कोई मध्य प्रदेश में भी हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनके दो दोषी मुख्य आरोपी जो अभी बताया जा रहा हूँ, भरत सोनी, उनके पिता ने कहा है कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उनको मौत की सजा दी हाँ जाए। जी, बिल्कुल। क्या उसके पिताजी सही कह रहे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, दे देनी चाहिए। इसमें क्या है, चाहे हमारा बेटा हो चाहे कोई भी कल के लिए कोई भी हो, आम नागरिक कोई भी हो, हम भी हो। अगर हम किसी अपनी जो बहन है कोई भी है भाई, दूसरे की बहन को भी अपने बहन मानो, सीधी बात है। और वो तो 12 साल की बच्ची है, कोई बड़ी होती तो समझ में आता। लेकिन बच्चों को तुम नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे जिहादी लोग हैं जो कि बच्चों को नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम किसको छोड़ोगे? ये जनरेशन आएगी आगे चल के, बेटियां कम हो जाएंगी, बेटों का भरमार हो जाएगी। कैसे बेटियों को कहाँ से करोगे? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि बुलडोजर की कार्यवाही, मेरा मकान नहीं तोड़ा जाए। अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको मौत की सजा दे दी जाए, चाहे मकान तोड़ना चाहिए। बुलडोजर, आपने बाबा की बात करी है, योगी बाबा की, क्या वहां पर मामा शिवराज जो हैं, क्या बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए? जैसे पिता ने लेकिन मना किया। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। हाँ जी। तो देखो, इस मामले में घर वगैरह से इतना वो नहीं है, मतलब जाना भी चाहिए और नहीं भी जाना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर उसमें उनके माँ बाप को पहले से ये चीज़ पता थी या फिर कोई भी चीज़, तो वो चीज़ ना, ये करेक्टली वो कह रहे हैं कि बच्चे को तो फांसी होनी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। और घर की तो देखो ऐसा है कि अब मामला ऐसा है कि भाई घर के रहेंगे कहाँ, कैसे, क्या, वो चीज़ अलग है। फिर आप योगी बाबा के बुलडोजर की बात क्या कर रहे हो? वहां पर भी ऐसे ही होता होगा भाई, आरोपी वहाँ है तो क्या, भाई दोषी है क्या, वहाँ लेकिन तो घर मकान में वगैरह तो जो माँ बाप अवैध है, सब रहते हैं। जो अवैध चीज है वो सारी चीज हटा दी जाती है उनकी। वो अवैध चीज तभी क्यों सामने आती है जब आरोपी कोई मुस्लिम होता है, ऐसा आरोप भी लगाता है विपक्षी, देखना नहीं, देखोगा। देखो, या फिर आरोपी दोषी भी करार हो जाता है, लेकिन उसके परिवार वालों के जो रह रहे हैं मकान में, उसको तोड़ना कहाँ तक सही है? और ये तभी आता है जब कोई आरोपी सिद्ध हो जाता है। उसके बाद, उससे देखो, पहले क्या वो कार्रवाई अवैध नहीं था? देखो भाई, ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता। आजकल आप भी जिस घर में रह रहे हो, मैं भी जिस घर में रह रहा हूँ, वो नहीं पता अवैध है वो कैसा है। जब तक तुम दोषी नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारी छानबीन नहीं की जाएगी किसी चीज की, तो आप मतलब उस चीज के बयान सामने नहीं आएगा कि भाई इसकी जो जमीन है जो भी है वो अवैध है। समझ रहे हो? तो वो जब सामने आता है तो वो चीज तोड़ी जाती है, वो सारी चीजें करी जाती हैं। आपके हिसाब से सजा क्या मिलनी चाहिए और क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो एक मिसाल बन जाए आगे? देखो भैया, इसमें क्या है कि एक नाबालिग बच्ची है, ठीक है। नाबालिग बच्ची को आप भी जानते हो, अगर हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, भांजियां हैं, हमारे घर में भी ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसे जो कर्म जो करते हैं ना उनको ना बोलते हैं कि सीधा सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों फांसी। को ना बिना सोचे समझे ना सीधा कह देना चाहिए कि भाई इन्हें ना फांसी के दे दो। क्योंकि ये जो नाबालिग बच्चियों के साथ कर रहे हो, बड़ों के साथ, अपनी बहनों को देखो ना, अपनी बहन बेटियों के साथ तुम क्यों नहीं करते ये चीजें? एक बात सोचो,
तुम्हारी घर में बहन बेटियां आराम से तुम खाना खा रहे हो, पी रहे हो, और बहन ये वो, और तुम दूसरे की बहनों को अरे नहीं ये तो उसकी बहन है, अरे यार ये ऐसे लव शादियों के काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? क्या मतलब पड़ रहा है? ये कौन सी संस्था है? तो कौन से घर के तुम्हारे आचार विचार वो है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, या फिर क्या नहीं किया जो तुम ये सारी चीजें कि नहीं यार ठीक है भाई, तुमने दुष्कर्म किया उसके साथ, उसे मार दिया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन सारी चीजों पे यही आता है कि दोषियां, अच्छा हर चीज में दोषी मुस्लिम ही क्यों निकलता है फिर? मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदू भी हो ना तो हिंदू को भी यही सजा। उसमें भरत सोनी है नाम वैसे। हाँ कोई नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, कोई सोनी है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई भी धर्म का हो जो ऐसे काम करे। आपने बात की ना कि मुस्लिम ही क्यों निकलता है, ये आप नहीं, गलत कह रहे हैं। आपने अगर बोल इस दिया, तरह से- आपने बोला, मेरे को चलो दोषी का नहीं पता, ठीक है ना, मैंने आपको बोला, लेकिन अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी किसी भी धर्म का निकलता है, ऐसा कोई कर्म करता है तो सीधी बात है उसे फांसी दे देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म कोई भी हो, बात- धर्म से कोई मतलब नहीं है, हाँ कोई जी। भी हो। क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए सज़ा तो सख्त होनी चाहिए, इसमें धर्म का मामला पहली बात तो नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए दूसरी चीज़ जो है जिसको अवॉइड किया जा रहा है, वो लड़की 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने उसकी सबसे पहले मदद की, उस आदमी ने 2 बार 100 नंबर डायल किया और फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने किसी परिचित से फ़ोन कराया थाने में, फिर पुलिस आई। तो देखिए पुलिस की भी लापरवाही है इस मामले में, पुलिस वालों के खिलाफ भी जो सख्त। वहाँ के 8 किलोमीटर जिस तरह से वो अर्धनग्न अवस्था में घूमी, खून से लथपथ घूमी, और वीडियो भी है कि घर के बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, वो धक्का रहे हैं, उनको मदद के लिए नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं लोगों की भी कमी है, लोगों की, क्योंकि अपने आप बीती जब तक ना हो दूसरों को नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग ये ज्ञान बहुत जल्दी दे देते हैं कि जिसने किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अरे जिन लोगों ने उसके साथ उसके बाद जो किया वो तो उससे भी खराब चीज़ है ना, कि एक लड़की और 12 साल की, और देखिए अभी जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि वो मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं है शायद वो लड़की, और 12 साल की बच्ची है, वो सड़क पे इतनी बुरी तरह से टहल रही है 8 किलोमीटर तक, और वो धर्म नगरी है कहने को, वो जैन धर्म नगरी है, वहाँ पे बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, और 8 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसे ही टहल रही है सड़क पर, कोई मदद नहीं करता। एक सन तो ये तो पूरे समाज के ऊपर धब्बा है। वो सिर्फ घटना ये बताती है कि हमारा समाज कितना इनसेंसिटिव है, कितने लोग सेल्फिश हैं कि वो किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। और ये अभी मैं कह रहा हूँ आज यहाँ हो जाए अभी कोई घटना, कोई मदद के लिए किसी के आगे नहीं आएगा, बस लोग फोटो ज्ञान वीडियो देंगे। बिल्कुल, लोग इन ज्ञान देंगे लोग। हाँ। ये तो अपने ऊपर निर्भर होता है, अगर तुम करना चाहते हो किसी की हेल्प तो आप बिना बेझिझक होके करोगे, लेकिन उन चीजों के जो वहां पे जो जो हुआ है हादसा, वहां पे जो लोग देख रहे हैं कि मतलब देखते जा रहे हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। चाहते हो जिन्होंने देखे हैं और जिन्होंने हेल्प नहीं की, उनके पास कार्रवाई होनी देखो चाहिए। दोषी तो देखने वाले भी होते हैं। हाँ। मेन बात यह है कि अगर यहाँ पे कोई काम ऐसा होता है, अगर हम देख के ऐसे खड़े हुए हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे, तो दोषी हम भी हैं, हाँ। क्योंकि वो बहन हमारी भी है। मेन बात यह है, ठीक है ना, वो किसी और दूसरे की बहन नहीं, हमारी भी बहन है वो, ये चीज है। देखिए जी, जिन्होंने देखा है वो भी दोषी हैं और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।